बकरा मरल बा देई ओके जिंदगनिया रामा। देखला बहुत पहले के बात बा, गंगाराम पटेल और उनकर नौकर गुलाखिया ये दोनों लोग चल देले बना तीर्थ करे खातिर। चलते चलाते बहुत दूर निकल गए बने, शाम हो गई बा और एक नगरी के किनारे जाके पहुंचल बाटे और वहीं अपन डेरा गिरा देले बने। गंगाराम गुलाखिया से कहले कि जाए के नगर से कुछ खाए पिए वाला सामान ले आवा और ताकि खा पी के रात के आराम कल जाई। गुलाखिया जब गईल बना नगर में सामान खरीदे खातिर, वहाँ कुछ ऐसा चीज देखना कि उनके दिमाग पर हमेशा खटकत बा। वहाँ से वापिस आ गई ने, भोजन तैयार भई, दोनों लोग खा के सुतल बने। लेकिन गुलाखिया अपने मालिक गंगाराम से लगने पूछे कि हमारे दिल के अंदर बड़ा खटका बहकर भेद बता दे। कहने बात का बा, लेकिन गुलाखिया कहने का महाराज अरे बकरा बन्हाई दिहना, बकरा बन्हाई नगर के दुअरिया दिहना, बकरा बन्हाई। नगर के दुवरिया दिहन बकरा बनाई। यहाँ के लोग बड़ा निर्दयी, जरा दया न आई, जरा दया न आई। अरे अंदर बाहर जे भी जाला, बकरा के सिर पर 5 जूता बरसाई। नगर के दुअरिया दिहल बकरा बनाई। गुलाखिया रंगना बताए, हे महाराज यहाँ का लोग ऐसा मारे, नगर के दरवाजे पर एक बकरा बन्हावल बा और जे भी वहाँ से गुजराला बिना 5 जूता मरले वहाँ से जाए नहीं पावाला। वह बकरा के सिर पर पहले 5 जूता मारे थे, तब भाई अंदर बाहर जाए के है। यहाँ के लोग इतना निर्दयी बाने कर मतलब का बा। गंगाराम कहना हे गुलाखिया, अरे वैसन तैसन बकरा नहीं बा, वो बकरा राजा भोज के साथ में बहुत बड़ा धोखा कैले रहल। ई नगरी राजा भोज के है और वह धोखा में कामयाब भी हो गई रहल, लेकिन थोड़ा सा चूक भई और जौने से वो बकरा बनल बा और सिर पर 5 जूता सब लोग मारे ले। लेकिन काहे खातिर ई मामला बिगड़ल कैसे रहल, ओकर कहानी गंगाराम कैसे बतावता न। राजा भोज बने, वो 14 विद्या के जानकार बने, लेकिन उनके बड़ा घमंड रहल कि हमरे संसार में केहू जानकार नहीं बा, हम 14 विद्या के जानकार बानी। यह बाती के उनके बड़ा घमंड रहल। लेकिन हे गुलाखिया, परमात्मा सबके घमंड के आहार करें। अरे घमंड का आहार, घमंड का आहार हरि जी करे घमंड के आहार। घमंड के हरावा हरि जी करे घमंड के हरावा। राजा भोज रहल 14 विद्या के ज्ञानी, राजा भोज रहे 14 विद्या के ज्ञानी। गर्व के पहरावा हरि जी करे घमंड के हरवा।
नमस्कार करने उनके बड़ा घमंड रहल। आ एक दिन उनके नगर में कौनो मदारी चलल बा, बाजीगर चलल बा अपन खेला दिखावे खातिर। नगर के लोग कहले, हे बाजीगर, अगर राज दरबार में चलता, राजा के द्वारे पर एक खेला दिखाता तो वह बहुत सारा इनाम मिलत। लेकिन सब लोग वह बाजीगर के साथ में लेके और जाय के राजा भोज के दरवाजे पर पहुंचल बने। बाजीगर कहले, हमहू बड़ा नाम सुनत हली राजा भोज के, या नाते से हमरो इच्छा बा कि कम से कम राजा भोज के दरवाजे पर अपन खेला दिखाई। आरे बाजीगरवा हो, अरे बाजीगरवा पहुँचे राजा के दरबारवा हो। बाजीगरवा पहुँचे राजा दरबारवा हो। बाजीगरवा राउर हो पूज पाई बरौरा खेला हम देखलाई। राउर हो पूज पाई बयापन खेला हम देखलाई। अपना बाजीगरी के बल से राउर मन बहलाइब, भिक्षा लेके जाइब घरवा हो। बाजीगरवा बाजीगर कहले बाने, हे महाराज, आपके आदेश हो तो अपने बाजीगरी के बल से आप कुछ ऐसा ऐसा खेला आपके दिखाई कि आज तक या वही खेला आप देखले नहीं हो में आपके आत्मा गदगद हो जाई। राजा भोज कहना, हे बाजीगर, अरे तू तो छोटा सा बाजीगर बड़ा, हम 14 विद्या के जानकार बनी, हमके तू कौन खेला दिखाई बा जौन हमसे ज्यादा बढ़ के जानत हवा। हाँ एक बात बा, हमके ना खुश कई पाई बा, कम से कम हमारे राज के जो प्रजा लोग बाटे तमाशा देखे आए बारे, वह लोगन कहते आत्मा जरूर तू गदगद कई देबा और उनकर दिल बहला देबा। चला ठीक बा, कोनो बात नहीं बा, अपन खेला दिखावा। लेकिन बाजीगर खेला दिखावत हमें तो कैले का महाराज, अरे झोरी से निकलने ये रामा, अरे बाजीगर डोरी जाओ। बाजीगर डोरिया हो, रामा रामा हो। अरे रामा एक सिरवा दिहल बहाई। अरे रामा एक सिरवा ऊपर बहावले। धीरे धीरे बढ़े हो लागल बाजीगर का डोरिया हो। बाजीगर का डोरिया रामा, बाजीगर का डोरिया हो। रामा रामा हो, अरे रामा जाके सामनवा झुराई ले। बाजीगर का डोरी जाए के अधुरा गई आसमान में। अब बाजीगर खींचा था लेकिन डोरी खींचले मान के नहीं बा। कॉलेज भाई लोग तनी सहायता कर, हमार डोरिया कहाँ फंस गई बा, तनी के खींचवा दे। जितना लोग तमाशा देखे गई ना, सब लोग डोरी पकड़ के झूल गई ना, लेकिन डोरी खींचात नहीं बा। इतने में बाजीगर बोला था, घबराना तो हम बजन, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में लड़ाई छिड़ गई बा। तीन देवतन में हो छिड़ी गई बा लड़ाइया।
आरे रामा झगड़ा छोड़ावे हम जाई रे। बाजीगर कहता हे महाराज तीनों देवतन में लड़ाई छिड़ गई बा, हमके वहाँ झगड़ा छोड़ाने जाए के परी। थोड़े समय के लिए खेल यही हम रोकब, आप लोग कहीं जाइए ना, अब झगड़ा छोड़ा के हम आवत नहीं, लेकिन जब तक हम आए नहीं हे राजा साहेब हमारे दुल्हनिया का ख्याल कर जाई। जतन से रखाए राजन मोरा दुल्हनिया, मोरा दुल्हनिया राजा मोरा दुल्हनिया। हो रामा रामा अरे रामा हवा बारी दियला के आधार में। राजा साहब सोचे लगना अरे बाप रे बाप एक दुल्हनिया के हमके रखावे बा, कौन ऐसा घटना हो जात बा रखावे के कहता। राजा साहब कहना कौनो चिंता न करा, हमारे रहते हुए तोरे दुल्हन पे कुछ नहीं हो पाई। इतने में बाजीगर डोरी पकड़ के चढ़े लागल ऊपर, सबके देखते देखते धीरे धीरे चलत चलत धीरे धीरे वो बाजीगर छोट होत और पता नहीं कहाँ आसमान में चल गई, दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ समय बीतल बा तो भइल का महाराज, अरे ऊपर से आरे कटी के हो गिरल बाजी गड़ा के कांगारी। गिरली दूसरो टांगरी। धीरे धीरे कटी कटी गिरल बाजी कर के सारी। बाजी गौरनीय रामा रोए बाजी गौरनीय रामा पीटी पीटी हो साथिया। काहे नाही दिहालाय विधाना हमारो लेकिन देखा जा धीरे धीरे बाजीगर के सारा अंग कट के नीचे आ गई बा, और जब ओकर सिर आइल बा सब लोग पहचान गए न ये तो बाजीगर के शरीर कट के आई गई। लग गई कि वह लड़ाई में ये बाजीगर मार गई बा। और इतने में जब सिरा देखले बा बाजीगर ने सिरा छाती से लगाई के और कारण कई कई रोवे लागल। ये सब तमाशा देख के लोग दंग रह गई, लेकिन अंत में एक रास्ता बचल बा
बाजीगर का लाश बिटोर के ओके अंतिम संस्कार करे के बाद राजा साहब ओकर अंतिम संस्कार करावे लगले। बाजीगर ने कहलिस हम अपने पति के साथ सती हो जा। राजा कहला ऐसने जवान और जिंदा आदमी के हम जरे नहीं देवे, अपने ऊपर ऐसा कलंक नहीं ले। लेकिन बाजीगर ने कहलिस अगर हमें अपने पति के साथ सती नहीं होए देहल जाई तो हम आपके श्राप दे देव, जीवन भर कष्ट भोगे के परी। वह समय में श्राप से लोग बहुत डरत रहल। राजा साहब डर गई ना और वो बाजीगर के साथ में और बाजीगरनी का भी चिता सजा देले बाना। अरे नर नारी के ये चिता में दिहले आग लगाई, दिहले आग लगाई। अरे चिता बुताए पवलस नाही, अरे चिता बुताए पवलस नाही। रासरी बाजीगर गई लौकाई, नगर के दुआरिया दिहले बकरा बनाई। चिता के आगे भाई मुझे नहीं पड़े रहल और तब सबका नजर पड़ गई बा कि जमन रसरिया पकड़ के बाजीगर ऊपर चढ़ल रहल और वह रसरिया पकड़ के धीरे धीरे उतरते आवता। और जब नीचे आ गई कहलसी बतावल जा हमार खेला आप लोगन के कैसन लागल बा। मदारी लगल सबसे पूछे महाराज। अरे लागल ये भैया हो, लागल ये भैया हमार खेलावा कैसन लागल ये भैया। परिश्रम से खेला देख लवनी, खेला देख लवनी, हो खेला देख लवनी। केहू नहीं करेला मोर बड़ैया, हमार खेलावा कैसन लागल ये भैया। जाए के पहुंचा, हमें मालूम हो गई है दरबार में कुछ मिले वाला नहीं बा। चला दोनों बात नहीं बा। अरे दुल्हन हमार दे दो घरे हम जाई, घरे हम जाई हो, घरे हम जाई। हमके ना चाहिए हाँ के विदैया, हमार खेलावा कैसन लागल ये भैया। लाश संगे नारी तोहार सती भई। राजा जितना बात बीतल बा सब बाजीगर के बतावत ना। ये तोहार जैसे जैसे धीरे धीरे शरीर कट के आई और वही शरीर के साथ में बाजीगर भी सती हो गई। लाश संगे नारी तोहार सती भई, तोहार सती भई, तोहार सती भई। कहाँ से लाई अब जिंदा मनैया, हमार खेलावा कैसन लागल ये भैया। राजा साहब बतावा था हे बाजीगर तोहार नारी तोहरे लाश के साथ में सती हो गई, जल के मर गई। अब कहाँ से हम उके ले आके दे तोहके। बाजीगर कहा था हम जान गए नहीं तोहरे मन में बेईमानी बा और हमारे मेहरारू सुंदर रहल, यही के नाते कहीं घर में छिपा देने वाला। अरे जान गईली हो, जान गईली तुहरे मन में जावन बतिया बाजान गई। तुहरे मन में जावन बतिया बाजान गई। मोर मेहरारू सुंदर देखला
ललचाई। मोर मेहरारू सुंदर देखला मन गईले ललचाई। मौका पाके अपना घर में दिहले हवा छिपाई। तुहरे मन में लागल धोतिया बाजान गई। तुहरे मन में जामन बतिया बाजान गई। बाजीगर कलंक लगा देहलस राजा के। राजा कहना भाई ऐसा कलंक हमारे ऊपर में लगावा। बाजीगर कहता नहीं नहीं, हम जान गए हमारे मेहरारू के लेखा सुंदर। तोरे रानी में कौरो रानी आई वाली या नाते से तू ललच गईला घर में लुकवा लेला। लेकिन भाई ऐसा न करा, हमार मेहरारू दे दे। राजा साहब से कोनो बात नहीं निकलता। कहने भाई हम अपने घर में नाई छिपवली वाली। बाजीगर कहता अगर तोरे घर में निकल गई तब। कहने राजताज छोड़ के हम चल जाब, सब तोहके दे दे। लेकिन अगर नाई निकल तब बाजीगर कहला जितना तुहार राज बाई कर दू ना हम दे के जाब। आगे आगे बाजीगर हलल, पीछे पीछे राजा और उनके पीछे जनता। और घर में जाए के बाजीगर आवाज लगा ले बा, अरे बाजीगरनी कहाँ बारू हो? बाजीगरनी घर में से आवाज देतिया, आवतानी जी। बाजीगर कहला जल्दी आओ, आप चले के घरे। और एक कमरा के अंदर से बाजीगरनी निकल लिया और देखते भर में तो सब ठक हो गई। राजा साहब कहना अपने कौल करार के हिसाब से भाई अब हम राजकाज छोड़ के चल जाता टी, अब ले ले तू अपन राज करा। लेकिन वो बाजीगर कहलस हमके राज नहीं चाहिए, तो के 14 विद्या के घमंड रहल या नाते तोहार घमंड तुरे खातिर हम आई लनी। हमारी 15वां विद्या रहल, जौन की 15वां विद्या भी तोहके जानकारी नहीं बा, कौने पर तोहके इतना घमंड रहल। इतना बतिया कह के वो बाजीगर और बाजीगरनी शिव और पार्वती के रूप में अपन रूप धई रहले बाटे और वहां से अपन रास्ता धई रहले। लेकिन ये बतिया जब देखले राजा भोज कपड़ा अपन ठोके लगने, बाप रे बाप, हम तो वही उतने में अपन बड़ाई रहली, अपने घमंड में चूर रहली हैं। लेकिन हमके 15वां विद्या सीखे के चाहता, लेकिन सीखी कैसे? तोले याद पड़ गई कि जे देखौला से 15वां विद्या अब वही लगे गिरत पड़ जाई। भागल जौने और शिव पार्वती जात रहले हैं और राजा भोज दौड़ल जात हैं और जाय के भोलेनाथ के गोड़वा पर भरा पड़ल। कहना महाराज हमके 15वां विद्या सिखा दे जा। भोलेनाथ कहना ऐसे नहीं होई, अरे 15वां विद्या सीखले में 1 साल लग सकाला, 12 साल लग सकाला, ये ज्यादा समय लग सकाला और जीवन में पता नहीं कितना मुसीबत आ सकाला, या नाते से चक्कर में न पड़ा। राजा भोज कहने महाराज हमें विद्या के जरूर सीखब, हमके सिखा दें। भोलेनाथ कहना हिमालय पर्वत के तराटी में एक जंगल बा, वहाँ एक यमरा गुरु संत रहेले और उनके पास जावा। बड़ा गुस्साइल बाने, अगर गुस्साई के श्राप दे दिए तो भस्म हो जावा, और नहीं अगर उनके इच्छा कह दी तो तुमके वो विद्या सिखाई दी है। और वही इतना बतिया कह के भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई बाना और राजा घूम के यही ना अपने मंत्री के बुलाई के राज के कारबार सब सौंप दे बाना कि हम कुछ समय के लिए बाहर जाता नहीं, पता नहीं कितना समय लग जाये और तब तक के लिए राज चले यहाँ तो पजन कायदे से। ये करे बात राजा के 2 नारी रहली, जौने के नाम रहल, पहले के नाम सत्यवती और दूसरे के नाम भानुमती। सत्यवती जैसे नाम रहल वैसे वास्तव में उस सती नारी रहली। सत्यवती के पास गई और रानी से कहना, हे रानी और हम कुछ समय के लिए बाहर जाता नहीं, लेकिन ओकर कोनो अंदाजा नहीं बा। 12 बरस बीती की 18 बरस बीती की 1 बरस बीती, कब आई ओकर कोनो अंदाजा नहीं बा। रानी कहली, हे नाथ अरे बिना कोई लरियाए स्वामी, अरे सोहे ना बागिया बाबू। ओ सोहे ना बागिया स्वामी, सोहे ना बागिया बाबू। या हो मीरा बिना न दिया बेकार
कहीं पुरुष बिन नारी रे। हम के लगाई ये स्वामी अपने चरनिया हो। अपने चरनिया ये स्वामी अपने चरनिया हो। या हो अरे राम सेवा कैके जीवन बनाई गए। लेकिन राजा साहब बात में हैरानी जोने काम से हम ज्यादा नहीं वह नारी जाति के वर्जित बा। या नाते से तू घरे रहा आराम करा। लेकिन रानी कहले कावारी महाराज जावले न पानी ये स्वामी राउर दारसाना हो। स्वामी स्वामी अरे रमा हमारा खातिर अन्न जल मुहाल में। जब राजा सुन ले वाने कहना तू तनिको भर चिंता न करा और यही तोहरे घर के अंदर हम दीवार में अपन फोटो बना देता नी और यही के दर्शन कर लिहा और भोग लगा दिया। यही के ओकरे बाद अपने भोजन कर लिहा और अपने मोची से हम बाल तो के देता नी। आई बाल जतन करके रखिहा। ये बात केहू जाने न पावे। चाहे जब हम आई तो हम पहुँचते पहले अपने मोची के बाल तो से मांगब। इतना बतिया रानी के समझाई के राजा वहां से चल दे रहे। उनकर बहुत खास पक्का दोस्त एक जनी नाऊ ठाकुर रहे और नाऊ ठाकुर के अपने संगरी लगा ले रहे और दोनों जनी जाय के पहुंच गई बारे हिमालय के तलहटी में वही हमारा गुरु के पास में। वहाँ बाबा ध्यान मग्न रहना भगवान के भजन में ध्यान लगौले रहना। जाय के दोनों लोग हाथ जोड़ के उस सामने बैठ गए बाने। 1 महीना का समय बीत गई बा और बाबा जब आँखी खोलने बाने और लगने समाचार पूछे। राजा भोज बतौले बाने कि 15वीं विद्या हमके सीखे के बा और यहाँ के पता ठिकाना एक बाजीगर के द्वारा हमके मिलल रहल। लेकिन बाबा समझावत हमें कि 15वीं विद्या बड़ा कठिन बा और वह हमें 12 बरस का समय लग जाई और ये करे अंदर नहीं सीख पैबा। राजा भोज कहले हमके मंजूर बा। राजा भोज से हमारा गुरु बतौले कि पहले यह 15वीं विद्या के विशेषता का बा और ऐसे फायदा का बा नुकसान का बा बतौले बना। कहीं अगर मुर्दा कौनो बा तो मुर्दा के जिंदा कई सकाला। लेकिन अपने मरे के परी अपन प्राण वह मुर्दा में डाल दे वो जिंदा हो जाई। लेकिन तोहार शरीर मर जाई और फिर जब वो हमन से निकल के अपने शरीर में आई बा तब तोहार शरीर जिंदा हुई। वहाँ विद्या सीखे के तैयारी कर रहे। विद्या शुरू हो गई बा। राजा भोज सीखे लगले। लेकिन उनके बगलिए में जो उनकर मिता ठाकुर बैठल रहले और वो विद्या सीखे लगले। जैसे जैसे राजा सीखत हले अब वैसे वैसे ठाकुरो भीतरी साला सीखे लगले छिपे तौर से। लेकिन वहाँ से जब विदाई भाई 12 बरस के बाद में और जब वहाँ से चलना तो रहिए में नाऊ ठाकुर कहले ये मिता अरे वो सिखला का कम से कम यही अपन के प्रैक्टिस कैले ओकर इम्तिहान ले ले नहीं तो वहाँ गईले परे अपने राज में बड़ी बदनामी हुई। लेकिन नाऊ ठाकुर कहले का अरे बतावा मितऊ हो अरे बतावा मितऊ हवा कैला कवन कमाई बतावा मितऊ आगे कैला कवन पढ़ाई बतावा मितऊ बनने में वो
वह विद्या के लिहल जाय अजमाई। बनवे में वही विद्या के लिहल जाय अजमाई। अपने राज में जाके होए न सिंह साई, राजा कैले धूम रचाई बतावा मीताऊ। राजा कहला भैया सही बात कहले, लेकिन कोनो मुर्दा ले आवा खोज के तब तक अनौआ गई झट से खोजत एगो सुग्गा मरल रहल। आ वही सुगवा के उठा के ले आके धई रहले बा। आ राजा साहब अपन मंत्र जगावे लगना वही। राजा बनले तोता नौआ कब राजा बन जाई। राजा बनले तोता नौआ तब राजा बन जाई। आपन शरीर जरा के हमा तोता के पिछियाई, जैब कहवा जान बचाई बतावा मीताऊ। कैसे ले बा जान बचाई बतावा मीताऊ। नौआ जब मरल तोता ले आके धई दहलस और राजा अपन शरीर छोड़ के जब तोता में गईल बना, आए करे बाद नौआ टप से अपन शरीर छोड़ के राजा के शरीर में हर गई। लकड़ी बिटोर के अपन शरीरिया वहां जला दहलस। आ जलाई दहले के बाद में और वह तोता के मारे के तैयारी कई दहलस। लेकिन तोता बनल राजा भोज वहां से तुरंत उड़ गई बाना। आउ नौआ पवलस नहीं, वहां से चल दहले बा और अपने राज में आके यहाँ पहुंचल बा। पवलस जब हम राजा बनके और राज सुख भोगब। यहाँ आके जब गेट पर पहुंचल बा, गेटमैन से कहलस जाके महल में बता दा लोगन से कि राजा साहब आ गई ना, 12 बरस के बाद वापिस आयल बाने। आ लोग अगवानी का तैयारी करें, रानी लोग आरती के सर थाली सजा के लेके आवे। वहां से रानी अपन अपन थाली सजा के लेके पहुंचल बाड़ी। लेकिन जब सत्यवती पहुंचलिया तो पहुंचते सवाल कई दहले बा, राजा साहेब यहाँ से जात के जौने समय में रौरे से जात आली हैं, हमरे आपके कवन कवन करार भइल रहल। नौआ डांटा ता तू लंठ बारू। अरे 12 बरस के पहले के बात कहाँ के उनके याद रही। इतने में तरानी समझ गई और वहां से तुरंत पीछे हट गई लिया। अरे रानी सत्यवती के आगे बात गई लया जुराई, बात गई लया जुराई। रानी सत्यवती के आगे बात गई लया जुराई, बात गई लया जुराई। जब रानी पीछे हट गई बड़ी, भानुमती तो दूसरे किसी का रहल। भानुमती तब करें आरती, अपने महलिया ले जाई, नगर के दुवरिया दिहल बकरा बनाई। नौआ रानी भानुमती के साथ पाई गई बार राज करे लागल। हर राजा भोज जौन तोता बनल रहना, उड़त उड़त जाए के सरोवर पर पहुंचल बारे। वहां 99 तोता रहना, आयर के पहुंच गईले से 100 तोता के झुंड हो गई बा। इनका बोली बाती और उनके रहन सहन देख के सब तोता इन्हें अपन अगुआ मान लेना, इनके इशारे पर चले लगले। समय बीते लगल, लेकिन यार नौआ के दिल में बात खटका कि राजा भोज तोता बनल बाने और कहीं उड़त उड़त आए के जो यहाँ पहुंच गई ना राज में, तब भेद खुल जाई तो हमार बड़ी कुटाई होई। लेकिन नौआ दिमाग का लगौलस कि सबसे बढ़िया बा तोता रह ही न पावे, जितना तोता बने सब तोतन के मरवाए दे। चलाई दिहाल तोता मार
चलाई दिहले तोता मारया बियनवा सोने का 10 मोहर एक तोता बिकी है नगर में मुनादी कराई दिहले हो तोता मारया बियनवा चलाई दिहले तोता मारया बियनवा जितना सभ्य लोग रहना कहने बाप रे बाप राजा भोज इतना दयालु होते हुए लेकिन पता नहीं उनके का हो गई बस सब तोता मरवा डाटा लेकिन जो थोड़ा गड़बड़ किसी का रहने गले का करे वो में धन मिला था अरे तोता मारे चाहे जिंदा रहे से हमसे का मतलब बा तोतन के मारी के बहेलिया ले बहेलिया ले जाना बहेलिया ले राज भर का तोता उड़ाई गई हो तोता मार या बियनवा चलाई दिहले तोता मार या बियनवा अपने राज का तोता सब उड़ा गई वहां लेकिन एक बहेलिया चल रहे बा दूसरे राज में जौने पेड़ पर राजा भोज अपने तोतन के साथ में बैठल रहने और नजर पड़ गई बा बहेलिया के ऊपर अपने तोता लोगन के समझावत एक बहेलिया पर पड़ल नजरिया अरे पड़ल नजरिया हो पड़ल नजरिया सब तोतन के समझावत अरे हमारा मुसीबत आई गई हो तोता मार अभियानवा चलाई दिहले तोता मार अभियानवा राजा भोजदम तोता बनल रहना अपने तोता साथी के समझावत हमें अगर उड़ के भागल जाई तो करे हाथे में तीर धन हुई बा मार दे हमन पजल के या नाते से मुंहले के नाटक करे के बा अपनी अपनी आँख मूल मूड़ी लटका के एकदम निसुआई जा और देखी कि इतना तोता बाने सब मरल बाने वो पेड़े परे जरूर चढ़ के आई सब तोतन के बिटोरे खातिर आई यहाँ से जब नीचे बहाई तो गनल करिया सब जनी काने से सुने जब पट पट गिरी है नीचे गनल करिया जब 100 दाई हो जाई सब तोता नीचे गिर जाई है और वही पर एक दाई भर से सब जनी उड़ी जाई बात हुआ भाई बहेलिया पेड़े परे चढ़ल बा तोतन के नीचे बहावे लागल 99 तोता के नीचे फेंक देले बा और 100 के दाई ओकर तरकस छूट गइल बा नीचे जब गिरल बा पट से तोता जान गई ना हमन पते 100 जनी आ गई आया नहीं में तोता भरोसे भाग गई ना और तब तक राजा भोज पकड़ा गई ना आज जब बहेलिया देखले बा कि तोता तो सब उड़ गई ना बड़ा जोर से रिस लागल वह राजा भोज तोता के ऊपर से ले चल बेचे खातिर लेकिन राहे में जब गई बाना राजा भोज बहेलिया के समझावे लगले हे बहेलिया अगर वहाँ ले जाबा ते केवल 10 मोहर पैबा हमके कोनो बढ़ने सेठ के यहाँ ले चल के बेचा हम तो के 100 मोहर दियाई लेकिन ये बात केहू से बतैहा न बहेलिया के का करे धन से मतलब रहल ले गई ले बढ़न सेठ की यहाँ और जब तोता बेचे वाली बात कैलाश सेठ कहने जा भला भाई अरे हम तोती तोता का करब सेठ मनई व्यापारी मनई लेकिन तोता बोलल बा हे सेठ जी हमके 100 मोहर दे के खरीद ले हम तुम्हें लाखों का फायदा कराई सेठ खरीद रहे बाटे 100 मोहर में और बहेलिया वहाँ से चल गई बा तोता बनल राजा भोज समझा दहने सेठ के कि हमारे यहाँ अइले के बाद केहू से बतैया न और हम तुहार देखा कैसे फायदा करावतनी आज नगर में जितना गुड़ बा सब खरीद ले 1 हफ्ता के बाद एक दूना भाव होवे वाला बा यह तरह से राजा भोज तो 14 विद्या के जानकार रहने धीरे धीरे सेठ के व्यापार में और हाथ बटाई के इतना धन कई रहने की जितना तिजोरी रहल सब एकदम धन से कट गई एकरे बाद सेठ के याद पड़ल हे तोता
तू जौन काम करत आटा ई कोई साधारण तोता नहीं कह सकला। तो हर हाल चाल तो हम पूछबन करी, अपने धने में भुलाई लाली। आपन हाल चाल बतावा। तोता बनल राजा अपन सारा कहानी बताई गई ना, और कहना हम के कोनो तरह से हमारे रानी सत्यवती के पास पहुंचा दे, इतने आसान तोहार बा। लेकिन सेठ कहने, हे राजा हमसे बड़ी भारी गलती भइल अनजाने में, लेकिन चाहे हमारे ऊपर चाहे जो गुजरी, हम तोहके रानी के महल में जरूर पहुंचाई। आरे सेठ लेके और चलले सुगना आ बगल में दबाई हो रामा। अरे चलते चलावत राजा भोज के, अरे चलते चलावत राजा भोज के, राजनीय राइल हो रामा। चलते चलावत राजा भोज के, राजनीय राइल हो रामा। महल कैसे जानी रंग महल कैसे जाई, जीव घबराई ओ रामा। दासिए गोनीक से मोहनिया से, दासिए गोनीक सली मोहनिया से, जीव साइल हो रामा। शेर दासी के देखने वाले, हे दासी हमके रानी सत्यवती से मिला दे, और हम पैदल चल के आइल बारी, बहुत दूर से आइल बारी, और हमें अपन समस्या रानी सत्यवती से बतावे के बाद। दासी करी सवेरे रानी के ऐसा नारी दशा खराब हो गई बा, हिराहे बटोहे चलते अजनबी आदमी से भेंट करे चले। सेठ जी 50 ठो सोने के मुहर निकाल के और वो दासी के देह माने, कहना हे दासी चाहे जैसे हमके रानी सत्यवती से मिला दे। आज जब धन पाई गई लिया दासी, आत्मा गदगद हो गई, तो कैदिस का महाराज जब पाई गई दासी, और धन जब पाई गई दासी, गईली भुलाई हो रामा। रंगी महल में सेठ जी के, रंगी महलिया में सेठ के, हली पहुँचाई हो रामा। सत्यवती से कहना, हे रानी ये तोता नहीं, राउ राजा भोज हमें तोता बनल बने। इतना बतिया जब रानी सत्यवती सुनले बाड़ी, उनकर दिमकवा चकरा गई। इतना दिन के बाद भेंट भइल बा तो तोता के रूप में, लेकिन चला कोनो बात नहीं बा। सेठ जी कहना, हमारी जिम्मेदारी जितना रहल खत्म हो गई, अभी अपन अमानत ले जब संभाल जा, हम अपने घरे जाता नहीं। लेकिन रानी कहली ना,
तोके घरे ना आई जाए बा, हमारे मेहमान गृह में तोके रहे के बा। अगर ये बात झूठ निकलल, एमे कोनो जालसाजी होई तो तोके फांसी दियाई, और नहीं अगर ये बात सही होई तो के इज्जत सम्मान के साथ यहाँ से विदा कही जाई। सेठ जी के मेहमान गृह में ठहरा दिया गई। हाउ तोता बनल राजा भोज कहले, हे रानी, अरे हमार मुछिया के बरबा धोइले बारू जतन कई के, और की कहीं हेरवा देले बारू। इतना बतिया जब रानी सुन ले बाटी, तुरंत तोता के उठा के सीने लगा लेली। कहली, हे महाराज, ये कैसे कैसे घटना भइल, हमके कुल बता दे। राजा बहुत सारी घटना रानी के बता देले बाना, और कुछ और बात बतौले रानी के। कहना हमके ऐसने जगह छिपावा कि हमके केहू देख न पावे और हम सबके देख पाई, और जैसे जैसे हम बतावा तानी आ वैसे वैसे तू करिया। रानी वो सुग्गा के छिपा देले बा, और वो नौवा राजा के पास खबर भेज दहलस कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई बा, कि जब हमारे राजा साहब अइले तो उनकर हम सेवा सम्मान नहीं कैले बानी। आज हमारे ज्ञान हो गई बा, हम राजा साहब के गोड़े गिर के माफी मांगल चाहताटी, उनकर पूजा आरती कल चाहताटी, और उनकर हम सेवा कल चाहतानी। इतना बतिया जब नौवा सुन ले बा, और वहाँ से सज धज के चल दे बा। रानी के ड्योढ़ी परे जब आए बा, और रानी ड्योढ़ी परे अपन थाल सजा के तैयार रहली। लेकिन जब नौवा राजा से भेंट भइल बा तो रानी कहली का, अरे जात बेरिया दिहले रहला हम के बचनिया रामा, आलावटी के देखैबे रानी आपन करनिया रामा। भूली हो गईला दिहला बचनिया रामा। यही से भरम में पड़ा हरी दुलहिनिया रामा। समय में जाए लगला, हमें वचन दहले रहला कि वहां से आई तो जब हम सीख के आई तो पहले तोके देखाई। लेकिन जब हमसे तो से भेंट भई बतिये तोहरे भुला गई रहल, हम तुम्हें याद नहीं धरौली। कम से कम आज तक वो विद्या हमके दिखाई दे और सब देख जाई। नौवा राजा कहना, ठीक बा, मरल जानवर होतल ले आवा। रानी पहले से मरल बकरा एगो ले आके जतन करके धरवले रहल। रानी कहली का, बकरा मरल बा देई ओके जिंदगनिया रामा। अमर होई जई है हो राजा, अमर होई जई है हो राजा, तोहरी कहानियां रामा। इतना बतिया जब नौवा सुन लेवा, बोला से हमें कौन बड़ी भारी बात बा। और तुरंत बड़े हौसला के साथ नौवा कैलाश का महाराज, अरे मारे खुशी में नौवा राजा बकरा में चली जाई, बकरा में चली जाई। राजा भोज तब मौका पाके, राजा भोज तब मौका पाके अपना शरीर
आई, नगर के दुवरिया दिहल बकरा बनाई। जब नौआ अपन शरीर छोड़ के और बकरा के शरीर में गईल बा, राजा भोज तोता रूप में एक जगह से छिप के देखा था ना, और तुरंत जौन बा तोता का शरीर छोड़ के अपने शरीर में आके पहुंच गई न, खड़ा हो गई न। लेकिन नाऊ ठाकुर तो अब फंसी गई न। अरे आई गई ना हो, आई गई ले ठाकुर बकरा सरिया में, आई गई ले ठाकुर बकरा सरिया में। भागल चले भागे हो नहीं पवन, भागे हो नहीं पवन, भागे हो नहीं पवन। अरे मोटकी जजीर में बनाई गई न, ठाकुर बकरा सरिया में आई गई न। जे जाला वो नहीं के मार, 5 जूता मारी जे वहां से गुजारी। अरे राजा यद सवाल लगाई गई न, ठाकुर बकरा सरिया में आई गई न। अपने नौकर गुलाखिया के समझावत हमें कि हे गुलाखिया, वह नौआ होके बकरा भागे नाई पौलस, ओके जंजीर में राजा साहेब गेट पर बनवा देना कि जे अंदर जाई तेहो 5 जूता मारी, और जे बाहर जाई वो 5 जूता मारी, ये करी है दंड बा। लेकिन अंत में कहे के परल बा महाराज, अरे मीत के खातिर जान कबाई, सच्चा मीत लगाई, सच्चा मीत लगाई। दास दाव के मितवा, पीठिया के पीछे देई तीरिया चलाई, नगर के दुवरिया दिहल